हम्दन लिल्लाह वसलातम वसलामन अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु और नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो जहां हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद पेश करने के बाद सदर महफ़ल जानशीन महबूबुल मशाइख़ व जुमला यारान तरीक़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में अपने मुकर्रब बंदों की सिफ़ात बयान करते हुए इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कि अल्लाह के दोस्त वो हैं कि जिनको दुनिया का ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। और आगे फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून और अपने दोस्त होने के लिए उनके लिए ये शर्त रख दी कि वो इन दो शर्तों पर पूरे उतरेंगे तब वो मेरे दोस्त कहलाएंगे। और वो दो शर्तें क्या? पहली फरमाई अल्लज़ीना आमनू कि वो लोग ईमान लाने वाले होंगे और जब ईमान की हलावत और चाशनी नसीब होगी उसके बाद जब तकवा का नूर उसमें शामिल हो जाएगा तो विलायत को उसलूब रब्बानी हासिल हो जाता है। और इसी तरह हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मलफूजात में से एक मलफूज कि आपने एक वली के कामिल होने के लिए 12 निशानियां बयान फरमाई हैं। आइए आज मैं अपने ख्वाजा हुजूर की जिंदगी में से उन 12 निशानियों की हिकायात आपके सामने रखता चलूं। और वो ये हिकायात सिर्फ हिकायात में नहीं बयान कर रहा बल्कि हजरत जुनैद बगदादी से सवाल हुआ या जुनैद बगदादी आप बयान कीजिए कि मुरीदीन के लिए मशाइख की हिकायात क्या काम करती हैं। फरमाया हिकायातुल मशाइख जुंदुम मिन जुनूदिल्लाहि ताला यक़वी बिहा क़ुलूबिल मुमिनीन के मशाइख की हिकायात अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है और वो मुरीदीन के दिलों को पुख्ता कर देती है। और फिर आगे सवाल करने वाले ने ये सवाल किया हुजूर आपने इतना बड़ा दावा तो कर दिया है, क्या इसके पीछे कोई दलील भी है? तो सुनिए, आपने फरमाया हाँ इसके पीछे दलील मौजूद है। पूछने वाला कहता है कि क्या दलील है? फरमाते हैं अल्लाह ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। ए नबी महबूबे करीम हमने आप पर साबिक़ा अंबिया के किस्से बयान किए हैं ताकि आपका दिल पुख्ता हो जाए। और इसीलिए हुजूर गौसुल आज़म ने जो सबसे पहली निशानी बयान फरमाई फरमाते हैं कि उसमें सबसे पहले 2 सिफतें अल्लाह वाली हों। अल्लाह वाली वो कौन सी 2 सिफतें हो? एक सिफ्त गफ्फारी हो और सत्तारी हो। एक सिफ्त गफ्फारी हो और सत्तारी हो, यानी कि वो अपने मुरीदीन पर मेहरबान भी हो, रहम करने वाला भी हो और उनके पर्दा नशीन भी हो। आपकी जिंदगी से ये वाक़या मिलता है कि ख्वाजा सिद्दीक़ अहमद शाह साहब बयान फरमाते थे
कि मेरे अकीका पर कुछ लोग ऐसे हाजिर हुए जिनकी नाराजगी हुजूर से बनी हुई थी, लेकिन उनको ये पुख्ता यकीन था कि आज अगर हम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर हमें माफ कर देंगे। सुनिए, जब वो लोग पहुंचे, हुजूर के कदमों में गिरे, तो हुजूर ने ना सिर्फ उनको माफ किया बल्कि उनके उन गुनाहों की पर्दा नशीनी भी फरमाई। और उसके बाद दूसरी दो सिफतें हुजूर गौसुल आज़म ने बयान फरमाई कि उसमें दो सिफतें नबी वाली पाई जाएं कि वो शफीको मेहरबान हो। और मेरे और तुम्हारे सैयदी आपके बारे में ये मिलता है कि आपके पास एक बंदा हाजिर हुआ, उर्स का मौका गुजर चुका था, 2 दिन बाद वो हाजिर हुआ। जब 2 दिन बाद हाजिर हुआ तो हुजूर ने जब गेट से एंटर होते उसको देखा तो फरमाया कि इसी तरह मेरा बंदा हाजिर हुआ है, मस्जिद को सजाया जाए, लाइटिंग की जाए, मिंबर लगाया जाए। और जब मिंबर लगाया गया तो आपने उसी तरह मिंबर पर चढ़कर खुतबा दिया जैसा कि उर्स मुबारक पर दिया, और उसको यहाँ तक महसूस ना कराया कि तू लेट आया है, तेरी ये गुस्ताखी हो गई है। ये शफीको मेहरबान होता है। और इसी तरह हजरत फरमाया हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की 2 सिफात पाई जाए। वो क्या थी? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। हजूर की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ तो कहने लगा कि या हजूर, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। तो आपने जब उसके कल्ब को देखा तो उसके कल्ब में इल्म और नूर था। तो आपने जब उसकी सफाई शुरू की तो आपने फरमाया तू दुरूद शरीफ पढ़ा कर और इसके बावजूद तुझे वो शादी मिल जाएगी। लेकिन सुनिए, जब हुजूर ने उसको ये तलकीन की, उसकी तलकीन करते हुए आपने उसको ये वजीफा दे दिया, वो वजीफा करता रहा और साथ साथ उस वजीफे की बदौलत वो बयान करता है कि मुझे उस लड़की से इतनी नफरत हो गई कि मैं उसका नाम लेना ना पसंद करता था। ये था अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। इसीलिए तो कलंदर लाहौरी बोल उठा, घर कोई शुएब आए मुयस्सर तुझे, घर कोई शुएब आए मुयस्सर तुझे, शबानी से कलीमी 2 कदम है। इसलिए आगे फरमाया 2 सिफतें हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली हो। वो क्या थी? इल्म और शुजात। हजूर का इल्म और हजूर की शुजात ये थी कि एक मरतबा जब आप साईं साहब के आस्थाना मुबारक पर हाजिर थे तो उस वक्त फ़नाइल का मसला बन चुका। तो आपने वो दलाइल से साबित किया कि ये फ़नाइल हमारे लिए ज़रूरी नहीं, हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इस्लाम में बदबूदार चीज़ को मना किया गया है और ये हद से ज़्यादा बदबूदार होती है। और जब ये बयान किया गया तो आप पर ये केस चल गए कि आपने हुकूमत के खिलाफ जो है ये बात की है। तो जब अदालत में पेश हुए तो आपने वो सारे दलाइल पेश किए और फरमाया कि तुम लोगों ने अपना काम किया है और मेरी ये गैरत इलाहिया गवारा नहीं करती कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई बात की जाए और मैं चुप रहूं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आखिर पे कि फ़िदा हूँ आप पे किस किस अदा पर, फ़िदा हूँ आपकी मैं किस किस अदा पर, अदाएँ तो लाख हैं दिले बेताब एक है। वमा